नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकनाथ और आप देख रहे हैं फिनांस की दुनिया। एक नया सेक्शन इंसर्ट होने जा रहा है 194Q। लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स कि सेक्शन 206 डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट किया था, जो कि था TCS ऑन सेल्स। और इस साल हम लोग देख रहे हैं 1 जुलाई से जो इम्प्लीमेंट हुआ सेक्शन 194Q। 194Q क्या कहता है? 194Q TDS ऑन परचेज। जी हाँ फ्रेंड्स, TDS ऑन सेल की तरह TDS ऑन परचेज भी लागू होने जा रहा है। मैं आपको TDS ऑन परचेज के बारे में आज पूरी डिटेल दूंगा, सारे कन्फ्यूज़न आपके आज दूर कर दूंगा। सारा क्वेश्चन आंसर के थ्रू मैं आपको क्लियर करूंगा कि परचेज पे TDS लगने जा रहा है जो 1 जुलाई 2021 से, उसकी क्या क्या कंडीशन है, किन पे लगेगा किन पे नहीं लगेगा और क्या क्या कंडीशन है जिसे हमें मेंटेन करना है। तो फिर सबसे पहला सवाल आता है, हु इज़ लायबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194Q। मतलब कि 194Q किस पे लागू होगा? जो नया सेक्शन अप्लाई हो रहा है 1 जुलाई से, वो किस पे लागू होगा, इसकी क्या कंडीशन है? तो इसका कंडीशन ये है कि अगर कोई भी परचेजर जिसके लास्ट ईयर यानी कि प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ रुपीस है, यानी कि करेंट फाइनेंशियल ईयर के पिछले वाला फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है तो उसके ऊपर ये सेक्शन लागू होगा। मीन्स ऑल दोज एसएससीज हुज टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 10 करोड़, दिस सेक्शन इज गोइंग टू बी अप्लाइड ऑन दोज एसएससीज। क्लियर है? इसको समझते हैं ध्यान से। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जैसे कि अभी चल रहा है, अभी फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22 चल रहा है, इसका पिछला फाइनेंशियल ईयर आपका हो गया फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। तो अगर हम करेंट फाइनेंशियल ईयर में किसी से परचेज करते हैं और उस परचेज पे हमें TDS काटना है कि नहीं काटना है, ये डिसाइड करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमें हमारा जो लास्ट ईयर का यानी कि 2020 एंड 21 फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितना है। अगर टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है तो TDS हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। इसका और एक कंडीशन है। ये तो पहला एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट है कि जो परचेज का वैल्यू है वो मोर देन 50 लाख होना चाहिए। पहला तो चीज़ हो गया कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 10 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जिससे परचेज कर रहे हैं हम लोग, वो परचेज का वैल्यू मोर देन 50 लाख होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो TDS एप्लीकेबल होता है, 194Q सेक्शन अप्लाई होता है उसमें। क्वेश्चन है, व्हाट शैल बी द टाइमिंग ऑफ डिडक्शन ऑफ द टैक्स। मतलब ये नया सेक्शन 194Q के अंतर्गत टैक्स हमें कब डिडक्ट करना होगा? तो जब भी हम लोग, तो फ्रेंड्स जिस समय हम लोग परचेज कर रहे हैं, अगर परचेज का वैल्यू मोर देन 50 लाख है तो पेमेंट करते समय या फिर बिल बुक करते समय, विच एवर इज अर्लियर, यानी कि अगर बिल बुकिंग पहले हो रहा है तो उस पर TDS हम लोग बुक कर लेंगे। अगर पेमेंट पहले एडवांस में हो जा रहा है तो उस पर हम लोग TDS डिडक्ट करके पेमेंट करेंगे। क्लियर है? अगला पॉइंट ये है, एट व्हाट रेट टैक्स इज टू बी डिडक्टेड। फ्रेंड्स, अंडर सेक्शन 94Q जो कि 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो रहा है, इस पे हमें 0.1% करके TDS डिडक्ट करना होगा। एकदम सिमिलर है TCS की तरह जो हम लोग सेल पे डिडक्ट करते थे। अगर
सप्लायर पैन और आधार प्रोवाइड करता है तो, अदरवाइज, जी हाँ फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज इंस्टीड ऑफ 0.1% 5% टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इज ए बायर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर दिस सेक्शन। इसका मतलब है अगर कोई बायर आउटसाइड इंडिया से माल इंपोर्ट करता है तो क्या उस पर TDS अप्लाई होगा। ये नया सेक्शन 194 सेक्शन है वो अप्लाई होगा। तो इसका जवाब है सीधा सा, ये जो सेक्शन कहता है 194Q, ये कहता है कि अगर सप्लायर, जिसको मतलब जिससे माल आप खरीद रहे हैं वो, या फिर जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं कंसिडरेशन अगेंस्ट परचेज, ही हैज़ टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वह रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए। ओनली इन दैट केस 194Q सेक्शन अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेम चीज़ अप्लाई होता है अगर कोई माल एक्सपोर्ट करता है आउटसाइड ऑफ इंडिया, उस पर भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये सेक्शन के हिसाब से सप्लायर एंड रिसीवर हैज़ टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो हो गए कुछ कॉमन क्वेश्चंस एंड कन्फ्यूजन्स जिसका क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है 194Q अंतर्गत टैक्स डिडक्ट करने के लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इंस्टेंट एग्जांपल लेकर बताता हूँ। एक तो पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि लास्ट ईयर ही हम लोगों ने 206 सेक्शन लगा था, यानी कि TCS ऑन सेल्स लगाया था। तो इस बार फिर ये नया सेक्शन TDS ऑन परचेज क्यों। सर ये मतलब एक ही ट्रांजैक्शन पे, मान लीजिए हम किसी पे माल खरीद रहे हैं और कोई हमें माल बेच रहा है, तो एक ही ट्रांजैक्शन पे दो टैक्स कैसे लग जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन सही है। इसका जवाब ये है कि बहुत से एग्जांपल में, मतलब पिछले साल जब हम लोग TCS अप्लाई हुआ था उसके बाद नोटिस किया डिपार्टमेंट ने कि बहुत से ट्रांजैक्शन में क्या होता था, मान लीजिए कोई XYZ सप्लायर है माल का, उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से कम है टर्नओवर है, ठीक है। उसने किसी रिसिपिएंट को माल सप्लाई किया, माल सप्लाई जिसको कर रहा है माल रिसीवर जो है, उसका टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। लेकिन चूँकि वो माल सप्लाई कर रहा है, उसका फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मेरा मतलब है टर्नओवर प्रीसीडिंग प्रिस्क्राइब फॉर टर्नओवर से कम है, यानी मोर देन 10 लाख नहीं है। और यद्यपि अगर कंसाइनमेंट का वैल्यू मोर देन 10 लाख है, फिर भी उस केस में क्या होता था, TCS नहीं अप्लाई होता था, चूँकि सप्लायर का फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ होता है। तो उस केस में इसीलिए डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को ध्यान दिया है। उस केस में डिपार्टमेंट के हिसाब से सप्लायर टैक्स ना लगा के जो माल का रिसिपिएंट है वो TDS डिडक्ट करेगा। इसलिए इस खामी को दूर करने के लिए ये नया सेक्शन 194Q लगाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी बता दीजिए ताकि GST के अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।